राहुल और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने एक सुनसान हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। वहां एक पुराना होटल था, जिसे लोग भूतिया होटल कहते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। राहुल और उसके दोस्त ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। वे उसी होटल में ठहरने का फैसला कर चुके थे। होटल बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर अजीब सी ठंडक थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने धीमी आवाज में कहा, रात 12 बजे अपने कमरे से बाहर मत निकलना। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए अपने कमरों में चले गए। आधी रात को राहुल की नींद खुली। उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोला और देखा, गलियारे में एक परछाई हिल रही थी। डरते डरते उसने दोस्तों को जगाया और सबने मिलकर परछाई का पीछा किया। वह एक पुरानी तस्वीर के पास जाकर रुक गई। तस्वीर एक औरत की थी, जिसकी आंखें काले गड्ढों जैसी दिख रही थीं। अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और एक धीमी आवाज आई, मेरे साथ चलो, मुझे मुक्ति चाहिए। सबका खून जम गया। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और तस्वीर को ध्यान से देखा। उसके पीछे एक दरवाजा था। दरवाजे के अंदर एक पुराना तहखाना था, जिसमें एक डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैं इस होटल की पहली मालिक थी। मेरे ही परिवार वालों ने मुझे धोखा देकर मार दिया और इस तहखाने में बंद कर दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा। राहुल ने पूरी कहानी पढ़ी और जोर से कहा, तुम्हें न्याय मिल गया, अब तुम मुक्त हो। अचानक तेज हवा चली। तस्वीर की आंखों से एक रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे, तो वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। होटल के बाहर एक पुराना बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, यह होटल 50 साल पहले बंद हो चुका है। तो फिर कल रात वे कहां रुके थे? क्या वह सब सच था या सिर्फ एक सपना? यह रहस्य कभी हल नहीं हुआ।